Good morning, students, and welcome. We were trying to know about the benefits of the yogas. This was a lesson 2.5, Learn Yoga from Animals, and we were talking about the asanas and all. We talked about Bhujangasana, we talked about Simhasana, the lion pose, Margarya and their steps. Now the remaining part I will be explaining. Garudasana. Garud means you know it very well. It's an eagle. Garudasana or the eagle pose enhance your body ability to balance itself. यानी इस आसन से आपका बॉडी को बैलेंस करने में वो मदद देता है. इट ऑल्सो स्ट्रेंथन द लेग मसल्स, इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स बाय लूजनिंग द जॉइंट्स मसल्स. तो इस आसन से क्या है, वो आपके लेग मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, मजबूती देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है आपके जॉइंट्स को, एंड लूसन द जॉइंट मसल्स. आपके जो जॉइंट मसल्स है उसको डीले करने में, वो फ्लेक्सिबल करने में मदद करता है. सी द गरुड़ासन. Let's see the steps. Stand straight on both the feet. Okay, you have to stand straight on both the feet. Raise the right leg and wrap it around the left leg. अपना एक लेग लेके यहाँ पे राइट लेग उन्होंने बताया है, राइट को लेफ्ट लेग के ऊपर रैप करना है, यानी उसके ऊपर डालना है. सी हियर इट इज शोन हियर, ओवर हियर दे हैव शोन द लेफ्ट लेग रैपिंग ऑन द राइट. यहाँ पे राइट दिया है. यू कैन टेक एनी लेग, राइट और लेफ्ट, एंड डू अकॉर्डिंग टू दिस. यहाँ पे ऐसे रैप करना है. द राइट थाई शुड बी ओवर द लेफ्ट थाई एंड द राइट फीट शुड बी टच द काफ मसल्स फ्रॉम द बिहाइंड. ये जो आपका फीट का ये जो है वो यहाँ पे काफ में टच होना चाहिए. राइट फीट का जो सी राइट फीट यहाँ पे, यू कैन सी इट प्रॉपरली ओवर ईयर, बट योर टोस शुड टच ओवर ईयर the calf of the another leg. Similarly, wrap the right hand. We say ही आपको hand भी wrap करना है. Similarly, wrap the right hand around the left hand. Now place the palm together to resemble the beak of an eagle. और अपने दोनों हाथों को पाम से इकट्ठा करके ऐसा करना है जैसे कि वो ईगल का चोंच हो. Try to maintain the balance and slowly bend the left leg and lower the body until right toes टच द ग्राउंड. यानी ऐसे खड़ा रह के आपको बैलेंस मेंटेन करना है. स्लोली बेंड करना है लेफ्ट लेग को एंड लोअर द बॉडी, और अपनी बॉडी को थोड़ा लोअर करना है अंटिल द राइट टोस टच द ग्राउंड. राइट का टोस जो है वो नीचे टच होना चाहिए. इस तरह आपको लोअर करना है, थोड़ा झुकना है. ट्राई टू रिमेन इन द पोज फॉर लॉन्ग एज यू कैन मेंटेन द बैलेंस. उस पोजीशन में आपको थोड़ी देर रुकना है, जितनी देर आप रुक सकते हो. ओके, इस तरह पोजीशन में लेके थोड़ा झुकना है. जब झुकोगे तब आपका जो राइट टोस, आपने जो लेग्स को आपने रैप किया है, वो रैप का वो पार्ट है ना नीचे ज़मीन पे लग जाएगा. तो इस तरह हमें थोड़ी उस पोजीशन में थोड़ी देर रहना है. आफ्टर दिस आसना रिलैक्स फॉर सम टाइम बिफोर यू रिपीट द प्रोसेस. फिर उस आसना में थोड़ा देर आपको रिलैक्स करना है, फिर से उस प्रोसेस को रिपीट करना है विद द नेक्स्ट लेग. बारी बारी में एक एक लेग को करना है ना. उत्तासना और द कैमल पोज. ये कैमल पोज यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर, ये कैमल पोज है. इट स्ट्रेंथन द बैक, पीठ को स्ट्रेंथन करता है. ओपन्स द शोल्डर्स एंड चेस्ट एंड quadriceps. इट ऑल्सो बूस्ट मूड एंड एनर्जी. अपने मूड को और एनर्जी को भी ये करते रिफ्रेश करता है. दिस योगा पोस्चर हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी एंड ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डाइजेशन. इस योगा से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है. द स्टेप्स ओवर हियर. नील ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स. नील ऑन द यानी घुटने के बल आपको खड़ा रहना है. योगा मैट का इस्तेमाल करना है. हर एक योगा यहाँ पे जहाँ पे आपको ये ऐसे इस तरह पोजिशंस रहते हैं वहाँ पे आपको कपड़े या योगा मैट का इस्तेमाल करना है. नील ऑन द योगा मैट एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन द हिप्स. आपका हाथ को क्या है हिप्स के ऊपर रखना है. योर नी शुड बी इन अ लाइन विद द शोल्डर्स एंड सोल ऑफ योर फीट शुड बी फेसिंग द सीलिंग. आपका जो ये है सोल
निचला पैर का वो आसमान मतलब अपना सीलिंग की तरफ फेस होना चाहिए उसका। As you inhale, draw in your tailbone towards the pubics as if they've been pulled from the navel. इस तरह आप पुश करोगे, अपने आप को ये करोगे तो यहाँ पे एक प्रेशर आएगा पेट के इधर, बल के इधर। Draw in your tailbones towards the pubics as if being pulled from the navel. Simultaneously arc your back and slide your palms over your feet. इस तरह करके आपको एक स्ट्रेच करना है, फिर अपने हाथों को यहाँ पीछे जाके टच करना है। आर्क योर बैक एंड स्लाइड योर पाम्स ओवर योर फीट टिल द आर्म्स आर स्ट्रेट। इस तरह अपने हाथों को स्ट्रेट रखे, आपके हाथों को दोनों इस एंकल के यहाँ लाके टच करना है। डू नॉट स्ट्रेन और फ्लेक्स योर नेक्स बट कीप इट इन अ न्यूट्रल पोजिशन। आपका गर्दन का पोजीशन न्यूट्रल होना चाहिए, ना इस तरफ ना उस तरफ, रिलैक्स्ड होना चाहिए और बीच में होना चाहिए। स्टे इन दिस पोस्चर फॉर अ कपल ऑफ ब्रीथ्स। उस पोस्चर में आपको थोड़ा देर रुकना है। ब्रीथ आउट एंड स्लोली कम बैक टू द इनिशियल पोज। विड्रॉ योर हैंड्स एंड ब्रिंग दम बैक टू योर हिप्स एज यू स्ट्रेटन अप। मतलब सांस छोड़ते वक्त धीरे से आपको सीधा होना है, घुटने के बल खड़ा रहना है, आपके हाथों को पीछे से लेके आके फिर से हिप्स के यहाँ लाके स्ट्रेट रखना है। Note you may place a cushion below your knees to ease your way into the pose. तो ये आप चाहे तो कुशन एक ले सकते हो नीज के नीचे, ताकि आपको घुटने में कभी कभी इस तरह झुकते हुए आपको घुटना वहाँ पे आपको दर्द होता है क्योंकि वो दबता है इस ज़मीन की। तो आप चाहे तो एक कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपने घुटने को रिलैक्स करें या एक अच्छे ईज पोजीशन में ला सकें। तो यहाँ पे हम लोग ने 5 योगासने का डिस्कशंस किए हैं, जिससे क्या क्या फ़ायदा होता है। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी आता है, मूड रिलैक्सेशन होता है, बॉडी में स्ट्रेंथन होता है, कहीं कहीं पे आपको डाइजेशन का इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। तो ये सब चीज़ें हमें योगासन से फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे हमने योगासन के क्या क्या फ़ायदे हैं, उससे कहाँ से पोर्शंस, कौन से पार्ट को ज़्यादा रिलैक्स करता है, किस पार्ट्स को वो डेवलप करने में मदद, स्ट्रेंथन करने में फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से सीखी। ओके, तो दिस इज़ व्हाट इन योर लेसन लर्न योगा फ्रॉम द एनिमल्स। ये जो पोस्चर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं ये एनिमल से लिए हुए पोस्चर, उनके पोस्चर्स के ऊपर हमारा ये योगासना डिपेंड करता है, यानी उसके ऊपर उसके जैसे ही है। जैसे कैट का हो, कैमल पोज हो, या ईगल का या कोबरा। ओके, तो ये एनिमल्स को देख के उसको इमिटेट करते हुए ये योगासना बनाए गए हैं। एंड इट हैज सम बेनिफिट्स टू योर, इट गिव्स सम बेनिफिट्स टू योर बॉडी। This is what we had learned in this lesson. I hope you got it. Bye and see you in the next lecture. Thank you.